हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको कुछ लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े इसके नाम बना दिए हैं, बट ये है बहुत ही आसान सा टॉपिक, ठीक है। बट एक चीज़ है, आसान होने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक। बस आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखो, फिर मुझे बताना कि ये टॉपिक वाकई में आसान था या नहीं, या फिर लोगों ने इसको ऐसे ही हवा बना के रखा है, ठीक है। ये टॉपिक है बहुत मज़ेदार। तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, कुछ ऐसा, और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। तो ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा क्या है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमको निकालना आता था, हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते थे और उन दोनों के बीच छोटा वाला एंगल लेते थे। तो इस केस में छोटा वाला एंगल ये थीटा है। बाहर वाला अगर एंगल देखें हम लोग तो वो बड़ा एंगल हो जाएगा, जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग देखे थे एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो होता है वो छोटा वाला लेंगे, तो इस केस में थीटा हो गया। तो साइन ऑफ थीटा ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर का हमको डायरेक्शन भी चाहिए, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप। एन कैप से हम लोग इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एन कैप के बारे में डिटेल से समझते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। तो जो हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब जो एन कैप है, एन कैप इज, ध्यान देने वाली बात है कि परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एन कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। या इसको, इस बात को हम लोग एक दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो एन कैप जो है ये मेरा एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है। कोई भी डायरेक्शन जो होता है ये हमने देखा था कि वो एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक राइट हैंड थंब रूल, जिसको कि लगभग सभी लोग बस यही रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा रूल है स्क्रू रूल, वो मैं बता दूंगा, बट वो बहुत कम ही लोग उसको यूज़ करते हैं, जिसको ये समझ में ना आए। ये इसको राइट हैंड थंब रूल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है और इसको अप्लाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए जाते हैं। तो ये शुरू में आपको ध्यान रखने हैं, बाद में तो आप ऐसे ही इसको कर लोगे, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि सपोज ये मैंने एक वेक्टर कंसिडर किया है, ये दोनों मेरे वेक्टर्स हैं, पेंसिल है। तो बेसिकली ये जो पॉइंटेड पार्ट है ये इसका एरो का हेड है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज इसका टेल, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी सेम वैसे ही कंसिडर किया है मैंने। तो सपोज ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो मेरा कुछ इस तरह से सिचुएशन है। जो पहला जो स्टेप है कि इन लोग दोनों वेक्टर का मुझे आपस में टेल टू टेल मैच करना है, वो भी पैरेलल शिफ्ट करके। तो टेल टू टेल मैंने इस तरह से दोनों का मैच किया, ठीक है। अब टेल टू टेल मैच हो गया तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब मैं देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एक प्लेन, कोई किसी दो वेक्टर से हम लोग एक प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर से हम लोग एक प्लेन बनाते हैं। सपोज ये डायरी को मैं दिखाता हूं इसका प्लेन। तो अब मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है। और हमने इसका टेल टू टेल मैच कराया हुआ है। और ये जो डायरी है, ये रेड कलर की जो डायरी है, ये इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करता हुआ एक प्लेन है। ये एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि कोई सा भी वेक्टर हो, कोई सा भी दो वेक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उससे हम लोग एक प्लेन पास करा सकते हैं जो कि दोनों वेक्टर को कंटेन करे, ठीक है। तो किसी दो वेक्टर को, कोई भी दो वेक्टर हो वो किसी एक प्लेन में लाई करेगा। कोई भी दो वेक्टर जो होता है वो हमेशा कोप्लेनर होता है, ये हमने देखा था। तो इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करता हुआ जो प्लेन है वो रेड कलर की डायरी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो अपना फिंगर्स है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है। तो ये प्लेन जो है ये डायरी वाले प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है। और जैसे मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के डायरेक्शन में और इस प्लेन से परपेंडिकुलर मुझे इस तरह से फिंगर्स को रखना है, ठीक है। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है कि बी के डायरेक्शन में मुझे अपने फिंगर्स कर्ल करने हैं। तो जो मेरा थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। जो पहला स्टेप है वो तो सबसे पहले दोनों को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया, ठीक है।
अब दूसरा स्टेप में मुझे अपने उंगलियों को इस तरह से रखना है कि वो ए और बी को कंटेन करता हुआ एक जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो, और उसके अलावा वो ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो ए की डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, अगर ए क्रॉस बी निकालना है मुझे तो ए की डायरेक्शन में वो फिंगर्स पॉइंट करने चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं ए से बी की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करूंगा। कर्ल करने पे जो मेरा थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन देगा मुझे ए क्रॉस बी का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये डायरेक्शन देगा एन कैप का जो हमको निकालना था। अगर हम लोग इसी केस में बी क्रॉस से निकालना चाहें तो बी क्रॉस से भी निकालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी उंगलियों को इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है। तो मैं ऐसे भी रख सकता हूं परपेंडिकुलर और ऐसे भी रख सकता हूं, लेकिन मुझे बी से ए की तरफ अभी जाना है। ठीक है, मुझे बी से ए ऐसे में नहीं जाऊंगा, बड़ा वाला एंगल में नहीं लूंगा, मैं छोटा वाला एंगल लेता हूं, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने देखा है कि हम लोग छोटा वाला एंगल कंसीडर करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स में। ठीक है, तो इसलिए मुझे इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, बी के डायरेक्शन में, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने अपना फिंगर्स रखा। अब मैं बी क्रॉस ए, बी से ए की डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं ऐसे इस तरह से, तो ये देखो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो इस प्लेन के बाहर आएगा, और बी क्रॉस ए जो होगा वो इस प्लेन के अंदर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर सी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके डायरेक्शन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसमें जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो निकालने का एक दूसरा तरीका भी आता है। सपोज ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ठीक है, तो स्क्रू रूल इसको बोला जाता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ए से बी की तरफ स्क्रू को इस तरह से घुमाऊंगा, मैं ए से बी की तरफ घुमा रहा हूं, मैं आप लोग देख सकते हैं। तो स्क्रू जो है अगर मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ मैं, तो स्क्रू जो है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, कॉमन सेंस की भी बात है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है और इस स्क्रू बाहर निकल के मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन अभी इसी में मुझे अगर बी क्रॉस से निकालना रहता तो मैं स्क्रू को इस तरह से घुमाता। तो अगर मैं स्क्रू को इस तरह से घुमाऊंगा तो ये प्लेन के अंदर चला जाएगा। तो बी क्रॉस से अगर घुमा रहा हूं तो स्क्रू मेरा अंदर चला जा रहा है, मतलब मेरा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इस प्लेन के अंदर की तरफ है। और अगर मैं ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी की तरफ अगर मैं घुमाता हूं स्क्रू को, तो ये खुल रहा है, देखो। तो ये जो स्क्रू है ये बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। और ये समझ में आ गया तो हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। तो सपोज मेरे पास कुछ ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है और बी वेक्टर कुछ ऐसा है, दोनों के बीच के एंगल थीटा दिया हुआ है मुझे 30 डिग्री, ठीक है। और मुझे बोला गया कि फाइंड ए क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है मुझे कुछ समझ लो 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मुझे बोला गया है 6, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो हमने देखा था ए क्रॉस बी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा तो कोई भी निकाल देगा, निकाल लो फटाफट। तो ए क्या हो गया मेरे पास 3 है, बी 6 है, साइन थीटा साइन ऑफ 30 डिग्री, एन कैप है, ठीक है। तो 18 इंटू साइन 30 डिग्री इज व्हाट 1/2 एन कैप, तो ये हो जाएगा 9 एन कैप, ठीक है। अब एन कैप की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैंने बोला है कि इस दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला एक प्लेन बना लो, ठीक है। तो चलो इसके एक हम लोग पैरेललोग्राम को कंप्लीट करके एक प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा प्लेन हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करता हुआ ये प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो इस प्लेन के ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो मैं एन कैप की डायरेक्शन बना रहा हूँ, तो ये ए वेक्टर के बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन बना रहा है, जो मैंने ये हैश्ड पोर्शन से बनाया है, ये इसके परपेंडिकुलर जाएगा एन कैप। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कहाँ गया, ऊपर की डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये ऊपर की डायरेक्शन में आ गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 9, तो इसलिए यहाँ पर हो गया ए क्रॉस बी हो गया मेरे पास 9 एन कैप। अब इसी क्वेश्चन में मुझे पूछा जाए कि बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए अगर मैं देखा जाए तो क्या होगा, बी क्रॉस ए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो बी ये मेरे पास हो गया, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर ये एन कैप बोल दिया तो मेरे पास बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इसके नीचे की तरफ होगा, ठीक है। बी क्रॉस ए जो होगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, बी क्रॉस ए, ठीक है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि
ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यहां से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि एन कैप का डायरेक्शन दोनों केस में अलग हो जाता है, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। एक अगर एन कैप है तो दूसरा माइनस एन कैप होगा। जैसे इस केस में हम लोगों ने देखा कि ए वेक्टर कुछ ऐसा है और बी वेक्टर कुछ ऐसा था, तो एन कैप की डायरेक्शन अगर हमने कुछ ऐसा बोला है, ए क्रॉस बी का एन कैप का डायरेक्शन अगर कुछ ऐसा था, ये मेरा प्लेन है इसका समझ लो, और ये एन कैप इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए अगर मैं लेता हूं तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो माइनस एन कैप हो जाएगा, ठीक है। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन माइनस एन कैप हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि क्योंकि ए क्रॉस बी अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। उसी तरह से हम लोग बी क्रॉस से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो वही हो गया और ये इसको माइनस एन कैप हो गया। मतलब इफेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। और ये जो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे डॉट प्रोडक्ट वाज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, लेकिन क्योंकि इसमें एन कैप का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है इसलिए एक तरह का ये नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म में देख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसमें, ठीक है। तो समझ लो ये मेरे पास x है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। z एक्सिस x और y को अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन में मान रहे हो तो z जो है वो आपकी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ आ रहा है, ठीक है, और तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये पता है मेरे को, ठीक है। तो इसके x डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर इज आई कैप, y डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर इज जे कैप और z डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर इज के कैप, ये हमको पता है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, अगर ये निकालने जाओ आई कैप क्रॉस आई कैप या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप या फिर के कैप क्रॉस के कैप, क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आई कैप तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू साइन ऑफ आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 0 डिग्री और कुछ भी इसका डायरेक्शन होगा, जो भी डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर से साइन 0 इज व्हाट, 0, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा 0, ठीक है, इसको 0 या 0 वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जे कैप डॉट जे कैप पर निकालते हैं तो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 का टर्म आ जाएगा, तो जे कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो 0, साइन 0, बिकॉज दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल इज 0, तो साइन ऑफ 0 इज 0, ठीक है। तो उसी तरह के कैप क्रॉस के कैप इज 0, मतलब कोई भी वेक्टर अगर हम लोग लें, कोई सा भी वेक्टर ए वेक्टर लें, नॉट ओनली यूनिट वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर ए वेक्टर लें, तो ए वेक्टर का क्रॉस अगर हम लोग उसी वेक्टर के साथ करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा और साइन उन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो यहीं पर समाप्त हो गया और इससे कोई मतलब नहीं है, ये साइन ऑफ 0 इन सब पूरे टर्म को 0 कर देगा और ये 0 होगा, मतलब किसी भी वेक्टर का खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी का देखते हैं। सपोज मैं आई कैप का क्रॉस लूँ जे कैप के साथ तो क्या हो जाएगा, तो सेम वही हम लोगों को करना है। आई कैप और जे कैप का प्लेन मेरे कंप्यूटर स्क्रीन का प्लेन है और दोनों के बीच आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आई कैप इस डायरेक्शन में है और जे कैप मेरा ऊपर की तरफ है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैं अपना फिंगर्स परपेंडिकुलर रखता हूँ और इसको ऊपर की तरफ जे कैप की तरफ टर्न करता हूँ, आई कैप की डायरेक्शन में रख के आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ, तो जो डायरेक्शन मुझे मिल रहा है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो ये बाहर जब आ रहा है दैट मीन्स ये के कैप की डायरेक्शन में हमने देखा था, तो आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो ये मुझे के कैप मिलता है, ठीक है। उसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप करके देख लो, ये आई कैप मिलेगा। उसी तरह से के कैप क्रॉस आई कैप करें तो मुझे जे कैप मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो मुझे माइनस के कैप मिलेगा, क्यों, ए क्रॉस बी अगर किया तो उसका नेगेटिव होता है बी क्रॉस ए, ठीक है। तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप, उसी तरह से के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, ठीक है, और आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप।
इसका मैंने पूरा बस नेगेटिव निकाल दिया। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना है, आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तरह से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो ऐसा बना लो। ठीक है, अब मुझे आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे करना है, तो मुझे इसका आई क्रॉस जे, मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं के कैप लिखूंगा। ठीक है, अब जे क्रॉस के करने के लिए भी मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, जे टू के, यहाँ से देखो जे टू के जाने के लिए मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आई कैप, उसके अगले वाला टर्म आई कैप। ठीक है, अब के टू के क्रॉस आई करूँ मैं, के क्रॉस आई, तो तब भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे जे कैप मिल रहा है। ठीक है, जे कैप हो गया ये। अब मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूं, जे क्रॉस आई, ठीक है, तो जे क्रॉस आई के लिए मुझे उल्टा घूमना पड़ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज में, माइनस के। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ गया तो मैं माइनस के हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ गया तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो के क्रॉस जे देखोगे तो ये उल्टा घूमना पड़ रहा है, इसलिए ये माइनस आई हो जाएगा। और आई क्रॉस के में देखो, आई क्रॉस के ये उल्टा घूमना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरे पास माइनस जे हो जाएगा। तो ये याद रखने का एक आसान सा तरीका है। चलो अब इस पर फटाफट दो चार न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 10 आई कैप है मान लो, और बी वेक्टर मेरे को दिया हुआ है 5 जे कैप। तो बोला जा रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो हम ए क्रॉस बी हमने देखा, ये कितना हो जाएगा 10 आई कैप क्रॉस 5 जे कैप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 5 50 इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आई जे के बनाते हैं ऐसा, आई जे के, तो आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये मेरे पास के कैप हो जाएगा। तो 50 इंटू इसका डायरेक्शन हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो ये हो गया 50 के कैप। अभी इसी क्वेश्चन में मुझे पूछा जाता कि फाइंड बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा इसमें, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 5 जे कैप क्रॉस 10 आई कैप। ठीक है, अब 50 इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप। अब जे क्रॉस आई मुझे जाना है, मतलब ये मैं उल्टा घूम रहा है जे क्रॉस आई, तो मुझे ये माइनस के कैप हो जाएगा ये। तो 50 माइनस के कैप, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -50 के कैप। और ऐसे भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर ये ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से भी बता सकते थे, बट मैंने समझने के लिए बना दिया। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सपोज ए वेक्टर इक्वल्स टू मेरे पास है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और बी वेक्टर है मेरे पास 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी मेरे पास कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इन क्रॉस 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। मैं फिर से बना लेता हूँ इसको, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए। तो एक पहले क्या करेंगे हम लोग, ये मैं अभी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहले 2 आई कैप को 3 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आई कैप को 5 जे कैप के साथ लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सेम 3 आई कैप को 3 जे कैप को 3 आई कैप के साथ, और 3 जे कैप को 5 जे कैप के साथ। ठीक है, तो 2 आई कैप पहला हो गया, पहला टर्म हो गया 2 आई कैप क्रॉस 3 आई कैप प्लस 2 आई कैप क्रॉस 5 जे कैप प्लस अब 3 जे कैप क्रॉस 3 आई कैप। ठीक है, प्लस 3 जे कैप क्रॉस 5 जे कैप। ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप, इसमें इस केस में आई कैप क्रॉस के आई कैप आ गया, ये तो 0 हो गया। जे कैप क्रॉस जे कैप भी मर गया। ठीक है, बचा मेरे पास 2 आई कैप इंटू 2 आई कैप क्रॉस 5 जे कैप। तो ये कितना हो गया 10 इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसलिए ये के कैप हो गया। ठीक है, ये के कैप हो गया, प्लस अब 3 to 3 9, अब जे कैप क्रॉस आई कैप है,
तो जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टे डायरेक्शन में घूमना पड़ रहा है, इसलिए ये माइनस के कैप हो गया। तो ये माइनस के कैप आ गया। तो 10 के कैप माइनस 9 के कैप, ये मेरे पास आ गया माइनस के कैप। तो इस तरह से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका एक आसान सा तरीका हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। बेसिकली डिटरमिनेंट निकालने का एक तरीका है, तो हम लोग उससे देखते हैं। अब मेरे पास दो वेक्टर कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ए वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दिया हुआ है कुछ इस तरह से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो एक जो तरीका है वो तो इससे पहले वाले तरीका यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा, वो करते करते आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक हम लोग डिटर्मिनेंट बोल के आता है, तो वो आप डिटेल में पढ़ोगे अपने क्लास 11th के मैथमेटिक्स में, बट यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा उसका बता देता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो ए क्रॉस बी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप, लिख दिया। अब ए वेक्टर का जो भी आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखना है। तो ए वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट है 2, जे कैप का कोफिशिएंट है 5 और के कैप का कोफिशिएंट है 7। उसी तरह से बी वेक्टर का जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो 3 है, जे कैप का 4 है और के कैप का ये 5 लिख दिया। अब लिख दिया, अब इस फॉर्म में आप लिख दिया इसको। अब ये इसको आप इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले तो आप ये टर्म को लिखो आई कैप, ठीक है। अब आई कैप के जो कॉलम है और जो आई कैप का जो रो है उसके सारे एलिमेंट को समझो कि वो अब नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से माइनस करना है। जैसे 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, माइनस 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 28 हो गया, ठीक है। अब ये आई कैप का टर्म आ गया। अब जे कैप के लिए जो बीच वाला टर्म है उसके लिए एक पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस जे कैप लिख दिया। अब फिर से वही करना है कि बीच वाले को जे कैप वाले सारे कॉलम को भूल जाओ और ये वाले सारे कॉलम को भूल जाओ। तो बचा क्या 2 और 5, तो 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मुझे 2 5 जा 10 माइनस 3 7 जा 21, ठीक है। के कैप के लिए कोई माइनस नहीं, बस के कैप इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और इसको भूल जाना है मुझे, के कैप कॉलम भूल जाना है, के कैप का रो भूल जाना है। तो बचा मेरे पास क्या 2 4 जा 8 माइनस 3 5 जा 15, ठीक है। ये तो आराम से हो जाएगा। तो ये बन गया कितना, माइनस सॉल्व कर लो इसको 3i कैप, ठीक है। ये 10 माइनस 21 11 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप आ गया। और ये 8 माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस 7 के कैप। तो इस तरह से कोई सा भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि बीच वाला जो टर्म है उसके साथ एक माइनस साइन आएगा, और बाकी तो जैसा रहेगा तो वो सॉल्व कर लोगे, बट बीच वाले टर्म के साथ माइनस ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर कुछ दिया हुआ है चलो इसको भी आई कैप लिखते हैं प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो मुझे ए क्रॉस बी लिखना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको, आई कैप यहाँ लिख दिया, जे कैप लिख दिया, के कैप लिख दिया। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। इसका ए वेक्टर का मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। जे कैप का क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। बी वेक्टर का जो कोफिशिएंट क्या है, आई कैप जे कैप के कैप तीनों का 1 1 1 है, 1 1 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आई कैप लिखा। अब 2 इन आई कैप के बाद मैंने क्या किया, ये आई किसका रो और कॉलम भूल गया मैं, 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू 1 इज -1, तो ये +1 हो गया, ठीक है। माइनस जे कैप में माइनस रखना है। अब इसके रो और कॉलम को भूल जाना है मुझे, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, -1 इंटू 1 इज -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस के कैप लेना है मेरे को। अब मुझे क्या करना है, के कैप वाले रो कॉलम को भूल जाना है। 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, तो ये सिंपली मेरे पास हो गया 3i कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो इस तरह से हम लोग ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। सेम है, अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता तो इसी केस में तो डिटर्मिनेंट मेरा कुछ इस तरह से बनता, आई कैप जे कैप के कैप। पहले मैं बी वेक्टर के सारे कोफिशिएंट लिखता, तो इस केस में 1 1 1 होता। ये वाला कोफिशिएंट मैं पहले यहाँ पे लिखता और ये वाला कोफिशिएंट मैं इधर लिखता 1 2 -1। इस तरह से मैं बी क्रॉस ए निकाल सकता था। और अगर ध्यान से देखो एक चीज़, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाता है, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें माइनस लगा दो ना, बस हो जाएगा ख़त्म। तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, -3i कैप
प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा। अगर a क्रॉस b निकाल रखे हो तो b क्रॉस a क्यों निकालना, उसमें डायरेक्टली डाल दो ना माइनस करके। ठीक है, हमने देखा था a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस a। चलो एक अगला मज़ेदार सवाल देखते हैं थोड़ा कंसेप्चुअल है। इफ़ a डॉट b इक्वल्स टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। चलो इसमें ऑप्शन है थीटा समझ लो 0 डिग्री, b थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, c थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और d थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, क्या करना है मुझे, a डॉट बी को क्या लिखते हैं हम लोग, a डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं पूछा है, इनके हटा दो उसमें से, तो क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। a से a मर गया, b से b मर गया और मेरे पास टेन थीटा आ गया 1। टेन थीटा 1 मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो गया। अब अगर मैं ये पूछता हूँ कि अगर मेरे पास a क्रॉस b 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, a क्रॉस b को हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो हो सकता है कि ये कब होगा, a इक्वल्स टू 0 हो जाए, b इक्वल्स टू 0 हो जाए या साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफाइन करते हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो a और b 0, ये वाला केस हम लोग हटा देते हैं, मतलब साइन थीटा मेरे पास 0 होगा। ठीक है, a क्रॉस b 0 होने के लिए साइन थीटा 0 होगा। तो साइन थीटा 0 होने के लिए क्या हो सकता है, जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम लोग देखते हैं, हमने देखा था कि एंगल बिटवीन वेक्टर जो है वो 0 डिग्री से वेरी करके 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेरी कर सकता है। ठीक है, तो 0 टू 180 डिग्री में साइन थीटा कहाँ कहाँ पे 0 होता है, साइन थीटा एक हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू 0 पे 0 होता है और थीटा इक्वल्स टू 180 पे भी 0 होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ 0 इज 0 एंड साइन ऑफ 180 इज ऑल्सो 0। ठीक है, मतलब अगर a क्रॉस b 0 है, दैट मीन्स a और b के बीच का एंगल या तो 0 है या तो 180 है। अगर एंगल 0 होता है a क्रॉस b के, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दो वेक्टर हैं वो पैरेलल होंगे। ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल हैं, दैट मीन्स उनके बीच का एंगल 0 है। लेकिन अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो गए, उसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हो गए तो उनका बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो या तो वेक्टर पैरेलल हो या वेक्टर एंटी पैरेलल हो, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है या उसको बोल दे क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल बी 0। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे एक छोटा सा लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज a मेरे पास दिया हुआ है 20, b इक्वल्स टू हो गया 40 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मेरे पास, समझ लो कुछ 800। ठीक है, तो मुझे बोला जा रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, a क्रॉस b अगर बोला जाए, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाता है ए बी साइन ऑफ थीटा। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पर 800, a दिया है प्लस 20, b दिया हुआ है 40 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो 800 से ये दोनों मर जाएंगे, तो साइन थीटा मेरे पास हो जाएगा 1। ठीक है, साइन थीटा 1 हो गया, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये जो था ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल्स इसके बीच में लिए हुए हैं, इसको चीज़ों को समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं अलग से न्यूमेरिकल सेक्शन करके है उसमें डालता हूँ, तो आप उसमें चेक कर सकते हो एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।